जीबीओबी एक फ्रॉड है। जीबीओबी से पैसे नहीं कमाए जा सकते या जीबीओबी से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि जीबीओबी क्या सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है? अगर है तो इसको ज़रा तफसील से बताइए। ये वो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस जो कि हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट अमरा खलील, जो कि इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, उन्होंने ये सवाल किया है। तो हम इसको एक्चुअली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आपके लिए इसको एज ए केस स्टडी के तौर पर ला रहे हैं, ताकि क्योंकि अमरा खलील जो है वो बहुत सारे जहनों की तर्जुमानी कर रही हैं। जो उनके जहन में सवाल आए बहुत क्रिएटिव हैं, तो वो यकीनन बहुत सारे प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स के जहनों में भी आएगा। इसलिए अमरा खलील को हम ये केस स्टडी डेडिकेट कर रहे हैं, उनके नाम कर रहे हैं, और ये केस स्टडी में आपको हम तफसील से बताएंगे कि आखिर क्या जीबीओबी कोई फ्रॉड है और क्या इसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और क्या ये सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है। तो ये हम आपको तफसील से इस वीडियो में बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज के दो सवाल बहुत अहम हैं। ये सवाल हमारी एक स्टूडेंट अमरा खलील हैं, जो कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, बहुत कॉम्पिटेंट, क्रिएटिव हैं। तो उनके इन सवालों को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एक केस स्टडी के तौर पे आपके सामने ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि हम समझते हैं कि अमरा खलील जैसे जो जहन है वो बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी करते हैं। जो लोग सवाल पूछ नहीं पाते, तो अमरा ने वो सवाल किए, तो इसलिए हम इसको इधर इसका आंसर कर रहे हैं। पहले सवाल का आंसर हम देते हैं कि जीबीओबी क्या फ्रॉड है? क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या इससे पैसे कमाने मुश्किल है? तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि जीबीओबी है क्या। कि जीबीओबी कोई कोर्स नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। तो हम आपको एक एग्जांपल के लिए समझाते हैं कि आप एमबीए में या अपनी बिजनेस स्टडी में आप मार्केटिंग पढ़ते हैं, आप फाइनेंस पढ़ते हैं, वो आपका कन्वेंशनल कोर्स है, वो आपका कोर्स होता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि आप जॉब करते हैं, मार्केटिंग की जॉब करते हैं, तो कोई आपसे कहेगा कि आप मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो यकीनन उसका आंसर है नहीं। आप मार्केटिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो आपका बिजनेस मॉडल है। किसी भी तरीके से करें तो आपका बिजनेस मॉडल है, चाहे वो जॉब से आप पैसे कमा रहे हैं या किसी के साथ मार्केटिंग, आप अपना बिजनेस करके किसी के लिए मार्केटिंग करके, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके, तो आप बिजनेस एज ए एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह फाइनेंस की मिसाल है, आपने फाइनेंस एमबीए में पढ़ा, लेकिन आप जब जॉब करते हैं तो आप उसको अप्लाई करते हैं, वो आपका एक बिजनेस मॉडल होता है। इसी तरह से आप जीबीओबी के दो हिस्से हैं, टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जीबी, यानी कि गेस्ट ब्लॉगिंग, इसको गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है ओबी, आउटरीच बिजनेस। आप देखिए, जो कोर्स है एक्चुअल वो है गेस्ट ब्लॉगिंग का, जो आप पढ़ेंगे, और इसके अलावा इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। पहले समझ लीजिए गेस्ट पोस्टिंग क्या है। ऑल्दो हमने वीडियो बनाई हुई है, उस पर डिटेल से बताया, इधर मुख्तसर बता देते हैं। देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने ब्लॉग के लिए आप आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। लेकिन जब आप किसी की वेबसाइट पर आप एक आर्टिकल लिखते हैं एज ए गेस्ट के तौर पर जाके, मेहमान के तौर पर जाके, दैट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग। हम आपको मिसाल के जरिए समझाते हैं आसान जुबान में कि एक वेबसाइट है अमरा की, और हम कंटेंट राइटर हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखेंगे तो उसको कहेंगे, हाँ, उसको कहेंगे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग। लेकिन यही कि अगर अमरा हमें इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखें, तो हम इनकी वेबसाइट पर जाकर गेस्ट एज ए गेस्ट के तौर पर आर्टिकल लिखेंगे। तो ये होती है गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, यानी कि गेस्ट के तौर पे हमने आर्टिकल पोस्ट किया। आज से कुछ अरसा पहले, 2-3 साल पहले, लोग फ्री में जाकर दूसरों की वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते थे। जिस तरह हमने अमरा की वेबसाइट पे आर्टिकल लिखा और अमरा से भी कोई बेनिफिट ले लिया, रेसिप्रोकल, हमने अमरा को भी कहा कि आप भी हमारी वेबसाइट पर आर्टिकल लिख दीजिए। ये आज से 1.5, 2 साल, 3 साल पहले ये होता था। इवन आपको बहुत बड़ी मिसाल देंगे
कि आप न्यूज़पेपर के लिए लोग आर्टिकल लिखते थे, तो उनको कुछ पैसे नहीं मिलते थे, तो उनको फेम मिलती थी कि किसी ने डॉन के लिए आर्टिकल लिखा, किसी ने वक्त न्यूज़ के लिए, या सीएनएन के लिए, किसी ने बीबीसी के लिए। तो क्या होता था कि लोगों को उनकी रिप्यूट बिल्ड होती थी। एक बंदे ने बीबीसी पर आर्टिकल लिखा तो उसको रिप्यूट उसकी बिल्ड हुई, लोग उसको जानने लग पड़े, फेम मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला। अब क्या है, अब रिजीम चेंज हो चुकी है, अब ज़माना चेंज हो चुका है, ये डिजिटल दौर है, हर चीज़ की वैल्यू है। अब आपको एक हम एग्जांपल के लिए समझाते हैं कि हफीज़ सेंटर लाहौर में मोबाइल और कंप्यूटर का एक सेंटर है, तो सैकड़ों दुकानें हैं उधर। अगर आप उधर कोई रेंट पे शॉप लेना चाहें तो यकीनन आपको 5, 10, 15, 20 लाख में मिलेगी। लेकिन अगर आप यही एक आम सड़क में अंदर जाके, एक प्लाजा है जो फेमस नहीं है, उसमें एक दुकान लेते हैं, तो हो सकता है आपको रेंट वो 20,000, 30,000 में भी मिल जाए। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हफीज सेंटर में डेली लाखों की ट्रैफिक है, लोग लाखों की तादाद में डेली विजिट करते हैं। अगर आप उधर 10 लाख रेंट देकर भी शॉप लेंगे तो यकीनन आप महीने का 30, 40, 50 लाख कमा सकते हैं। दूसरी शॉप जो है एज कंपेयर टू, उसमें आप उधर ट्रैफिक ही नहीं है, तो यकीनन उधर उसकी प्राइस भी कम है और आपको उधर आप कमा भी नहीं सकेंगे। इसी तरह अब जो है हर चीज़ कॉरपोरेट हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, हर बंदा उससे पैसा कमाना चाहता है। अगर अमरा की वेबसाइट है, उस पर अगर ट्रैफिक आ रही है, हाई रैंक वेबसाइट है, तो आज क्या होगा, अमरा उसको एनकैश करना चाहेंगे। तो अब क्या हो रहा है, हर शख्स जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है हफीज सेंटर की तरह, वो क्या कर रहा है, उस पर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसको बेच रहा है अपनी ट्रैफिक को। यकीनन उसने मेहनत की अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, उसने जो भी एसईओ किया, जो भी उसने स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, तो अब उसको वो बेचना चाह रहा है। अब जीबीओबी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे बना, हर शख्स ने अब अपनी वेबसाइट पर, आप सुन के हैरान होंगे कि एक बटन बना दिया स्पेशली टॉप कॉर्नर पर, जिस पे लिखा होगा गेस्ट पोस्टिंग या वी एक्सेप्ट गेस्ट पोस्टिंग। आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पर टर्म्स लिखी होंगी, हमें इतने का आर्टिकल चाहिए और हम लोग जो है इसमें ये टर्म्स होंगी, उसमें कोई प्लेजरिज्म, कॉपी पेस्ट ना हो, तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो क्या होता है कि उसका मतलब ये है कि लोग अपनी ट्रैफिक को सेल कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। कि क्या है कि गेस्ट ब्लॉगिंग के बिजनेस को लोग अब आउटरीच करेंगे, उसको उस बिजनेस को, उसको बिजनेस एक्टिविटीज में बदल दिया गया है। पहले बार्टर था कि फ्री होता था, लेकिन अब हर वेबसाइट, चाहे न्यूज़ की वेबसाइट है, कोई फैशन की है, हर बंदा जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है वो अपनी ट्रैफिक को बेचेगा और उस पर गेस्ट पोस्टिंग लगवाना चाहेगा। अब होगा क्या, क्लाइंट इस तरफ होता है, क्लाइंट की लो रैंक वेबसाइट्स, जिनकी लो रैंक वेबसाइट्स होती हैं उस पर ट्रैफिक नहीं होती, और हर बंदे की ख्वाहिश है, इंटरनेट पर हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसकी वेबसाइट टॉप पर आए, उस पर ट्रैफिक आए और उसकी प्रोडक्ट सेल हों और फिर वो प्रॉफिट कमाए। तो क्या होगा कि ये वेंडर होगा, एक शख्स ये है, इधर क्लाइंट होगा, तो क्या करेगा, ये अपनी ट्रैफिक, अपनी आर्टिकल इस पर लगवाना चाहेगा और इधर से फिर वापस ट्रैफिक इसकी वेबसाइट पर आएगी। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में मिडलमैन होता है, फैसिलिटेटर होता है, वो आप हो सकते हैं और मैं हो सकता हूँ, जो गेस्ट बिजनेस आउटरीच बिजनेस कर रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। तो हम उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे कि जी अगर हम आर्टिकल लगवाते हैं तो कितने आप चार्ज करेंगे। वो कहेगा $20 या $50 आप निगोशिएट करेंगे और उसको लिस्ट में उसका नाम, उसका लिंक और हर चीज़ लिख लेंगे। इसको उसके बाद आप क्लाइंट के साथ आप डील करेंगे, उनको बातचीत करेंगे कि जी आप आइए और आपको मैं आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल लगवाता हूँ। तो इस तरह से जो गेस्ट ब्लॉगिंग है, आर्टिकल लगाना किसी एज ए गेस्ट के तौर पे, अब वो एक बिजनेस बन चुका है, बिजनेस मॉडल, जिसको जीबीओबी कहते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। अब मुख्तसर तौर पे दूसरा पार्ट जो है वो है क्या, ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है। देखिए पहले समझ ले साइंस की ब्रांचेस क्या है। साइंस की ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच सोशल साइंस की ब्रांच भी है। अब सोशल साइंस में क्या आता है, नाम से मुराद है कि सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि सोशल साइंसेस से मुराद है कि आप सोशली सोसाइटी की जो एक्टिविटीज हैं, उनके ह्यूमन बिहेवियर हैं,
उनको आप रिकॉर्ड करते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल साइंस, इसमें ये है कि आप पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं, उनके जो उन लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। इसी तरह इसमें सोशल साइंस का एक पार्ट बिजनेस भी होता है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को, लोग जो पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो जीबीओबी है उससे मुराद ये है आउटरीच बिजनेस। ओबी से मुराद, तो इसका मतलब है ये जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं ये सोशल साइंसेज के अंडर आता है। जीबीओबी कोर्स नहीं है, कोर्स अब ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह सोशल साइंस की और भी उसकी सब ब्रांचेज हैं जिसमें बिजनेस भी आता है, हिस्ट्री है कि आप पुराने जो लोग गुजर चुके हैं उनके बिहेवियर्स को, उनके वाकयात को आप डिस्कस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, आप मुआशी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम सोशल साइंसेस के अंडर आता है। सोशल साइंस भी साइंस की एक ब्रांच है, साइंस फिर उसकी ब्रांच सोशल साइंस है, और सोशल साइंस की सब ब्रांचेज जो है वो आपको बताइए, उसमें एक बिजनेस भी है। अगर आप एमबीए करते हो तो आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। आखिर पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जीबीओबी कोई फ्रॉड नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। आपने क्या करना है, इधर से आपने आर्टिकल लेना है और आपने इधर इस वेबसाइट पर, हाई रैंक वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवा देना है। आपने दरमियान में अपना कमीशन अर्न करना है जो कि डॉलर्स में होता है। आपके क्लाइंट पाकिस्तान में बहुत कम होंगे, आपके क्लाइंट सारे बाहर के होंगे, कोई चाइना से, फ्रांस से, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और पूरी दुनिया में आपके वेंडर और क्लाइंट्स हो सकते हैं और होंगे। देखिए, इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको इसके लिए ना तो हाई इंग्लिश चाहिए, आपको ना इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग रखनी है, करनी है, आपको बिजनेस डिग्री एमबीए होना है। ये मैट्रिक पास लोग भी कर सकते हैं कि आपने इधर से पकड़ के आर्टिकल बनाया आर्टिकल आप इधर भी आपने इधर सेल करना है। और इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप इंग्लिश कन्वर्टर होते हैं जो आप उर्दू में भी बोलकर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप ईमेल कर सकते हैं क्लाइंट्स को और वेंडर को सेंड कर सकते हैं। इसीलिए बताने का मकसद ये है कि इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स ऑल। और आप डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, और आपने इन दोनों को इनके साथ एक बिजनेस, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है और दरमियान में आपने इनको कनेक्ट करना है और उसका प्रॉफिट कमाना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। ये इतना आसान काम है कि अगर आप के क्लाइंट्स बन गए तो आप यकीन कीजिए, क्लाइंट्स और वेंडर, क्लाइंट्स आपको $5,000 का भी, अगर आपने उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली, आपने अपनी रिप्यूट बिल्ड कर ली, आपको वन गो में 5-10 हज़ार डॉलर के ऑर्डर भी मिल जाते हैं। तो आप इसमें अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल एक माइंड मेकअप करके आइए कि ये फ्रॉड नहीं है, ये एक बिजनेस है। और आप इससे बहुत सारा पैसा, लाखों रुपया कमा सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। ये हकीकत है, रियल ऑनलाइन अर्निंग कोर्स है। रादर कि आप कोई डिफरेंट वेबसाइट्स ढूंढें शॉर्ट टाइम के लिए, वो आपको टाइम ज़ाया करें आपका, कि आप ये करें वो करें, महीने बाद आपको पैसे ना मिले। प्लीज़ आप एक स्किल सीखिए, ये स्किल है, तो इसमें से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आखिर पे हम अपनी स्टूडेंट अमरा खलील, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कि अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना क्रिएटिव सवाल पूछा, और ये पूछने की यकीनन एक डेयर होती है, जुर्रत होती है, वो हर स्टूडेंट नहीं करता। आपको भी अमरा खलील बनना है और इन्हीं की लाइंस को टो करना है। क्वेश्चंस पूछें, जो मुश्किलात हैं वो पूछें। तो अगर आप भी इस तरह सवाल पूछेंगे, यकीनन हम आपको भी डेडिकेट करेंगे, आपके लिए भी वीडियो बनाएंगे, आपका नाम लिखेंगे, नाम बोलेंगे, यकीनन आपके लिए वो एक एप्रिसिएशन होगी। और आखिर पे हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको भी डेडिकेट करेंगे। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स, आपको ये स्किल, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे आप दरिया में छलांग मारते हैं तो आपको तैराकी ना आए, यकीनन फिर क्या होगा कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। तो बेहतर ये है छलांग लगाने से पहले, इस फील्ड में आने से पहले, इसको किसी मेंटोर से, किसी इंस्ट्रक्टर से आप सीख लीजिए। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा नंबर है स्क्रीन पर, आप जस्ट मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। हमारा ये तकरीबन हर महीने ये कोर्स हमारे शुरू होंगे, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। हम जीबीओबी की फ़िज़िकल क्लासेस लाहौर में करवाते हैं और ऑनलाइन भी, अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं। लेकिन हम हाईली रिकमेंड करेंगे, अगर लाहौर में हैं तो आपको फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड करनी चाहिए।
हमारा नंबर है, जस्ट एक मैसेज कीजिए और एडमिशन लीजिए और यकीनन आपको एक स्किल आएगी कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं ऑनलाइन। और ये बहुत आसान है। हमारा अगर स्टेशन से हमारे इधर राकीज़र ऑनलाइन पे आप आएँ तो मेट्रो ट्रेन जो कि पूरे लाहौर में तकरीबन चलती है, तो आप 6 मिनट में पहुँच सकते हैं। आप देख लीजिए आपका क्या डिस्टेंस है हमारे इधर से, तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आप आ सकते हैं और इसी तरह जा भी सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी मेट्रो ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है, यकीनन आप जानते हैं। तो आप इस कोर्स में जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और पैसे कमाने, डॉलर्स कमाने के काबिल बने, खासकर जो घर बैठी ख़वातीन हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।